सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत ने नोके कलम को चूम करके जब लफ्ज़े नूर पर लिखना शुरू किया, निगाह उठती है करबला पहुंचती है। हुसैन को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली अकबर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली असगर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सैयदा ज़ैनब को देखा फरमाया ये भी नूरी है। निगाह उठती है बगदाद पहुंचती है, गौसे आजम को देखा फरमाया ये भी नूरी है, गरीब नवाज को देखा फरमाया ये भी नूरी है, साबिरे पिया कलियरी को देखा फरमाया ये भी नूरी है, मखदूमे की छौचा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, वारिसे देवा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकारे मारेरा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकारे बिलग्राम को देखा फरमाया ये भी नूरी है। आला हजरत ने नोके कलम को चूम करके लिख दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सैयद फरीद मियां साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत करें, समझ रहे नहीं, उस खानदान से ताल्लुक है जिसका जिक्र आप काफी देर से सुन रहे हैं। शायर कहता है कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। हुसैन से मोहब्बत करते हो कि नहीं? वो वाली मोहब्बत तो नहीं जो 10 दिन में करते हैं बस, है ना। हमारा अकीदा तो ये कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अच्छा हम हुसैन वाले हैं कि नहीं? हुसैन वाले हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा बेदार करना चाहता हूँ, अभी तकरीर शुरू नहीं की है मैंने, थोड़ा आप बेदार हो जाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तकरीर शुरू कर दूंगा। हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, आप कहते हो कि हम हुसैनी हैं, सैयद साहब क़िबला कहते हैं हम हुसैनी हैं, कारी यूसुफ जमाल साहब कहते हैं हम हुसैनी हैं। लेकिन शायर का अकीदा देखो, शायर अपने कलम को चूम करके लिखता है, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। शायर कहता आप ही हुसैनी नहीं हो, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले आपको कहना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए कि आप बेदार हैं। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर, ये कायनात के मंजर और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। हमारे असगरो अकबर, हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो, हवा से कह दो आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर। लगता है शायरी गाना समझते जो नज़्म में होती है, जो कारी जुबैर रजा हस्सानी साहब ने और कारी मुज़म्मिल साहब ने पढ़ी, उससे ज्यादा समझते हैं आप। मेरे चराग के तेवर, क्योंकि ये को इतना खुला हुआ होता है, समझने की जरूरत क्या हो, तो मोहब्बत रसूल या मोहब्बत हुसैन में मस्त हो जाता है बंदा। यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगरो अकबर। और तुम अपनी कसरते तादाद पर ना इतराओ, इन यजीदियों से कहो तुम अपनी कसरते तादाद पर ना इतराओ। सुनो हमारे 72 और फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन आजम का वो फैजान है कि अगर मैं तकरीबन आधा घंटा भी हुसैन की शान में अशार पढ़ता रहूं तो कोई बईद नहीं है।
लेकिन जितनी जल्दी आप बेदार हो जाएं, शायर कहता है फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है, मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है। करबला का मंजर सामने रखे, फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है, मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है और बंदगी हैरान है। कुरान पर कुरान है, पुष्प पर इस्लाम है, पैगंबरी सजदे में है। पुष्प पर इस्लाम है, पैगंबरी सजदे में है। सिद्दे रसूल की तरह तौकीर कहाँ है, हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है। मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए, पानी तलाश करता है शबीर कहाँ। आज कुछ जालिम कह देते हैं ना कि हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में प्यासा तड़प करके मर गया था। ओ बदअकीदे कान खोल करके सुन ले, ये हुसैन आजम की शान की बात करता है। 6 माह का नन्हा अली असगर अगर करबला के तपते हुए सहरा में अपनी एड़ी मार देता, सारे करबला में पानी। 6 माह का नन्हा अली असगर अगर एड़ी जमीन पर मार देता तो नहरे फरात कदमों में आ जाता। ये तो पानी का अपना मुकद्दर था, नबी हुसैन ने कबूल ही नहीं किया। पानी तलाश करता है शबीर कहाँ है। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, बेदार हैं आप। आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, आप पर कोई मख्फी बात नहीं है। मोहतरम जनाब वसीम भाई की वालिदा मोहतरमा का अब से तकरीबन 40 रोज कबल इंतकाल पुरमलाल हुआ। आप और हम उन्हीं के ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम और आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जलसे की बरकत से, हुसैन पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी वालिदा की मगफिरत फरमाए। यही मकसद है, कोई और मकसद तो नहीं है। क्योंकि हम 10वां 20वां 40वां इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने मरने वाले के लिए हाथ उठा करके ईसाले सवाब कर दे। अब मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए या आप अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करिए। क्यों हो सकता है अगर मैं आपको मजबूर करूंगा तो सुबह को कोई बदअकीदा कहीं आपकी कलाई ना पकड़ ले और कहे किस मौलाना को बुलाया था जो जबरन ज़गरन उसरन कह रहा था कि कहो सुभान अल्लाह। अबे यार, जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का आशिक होगा, जो नबी का मस्ताना होगा, उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुभान अल्लाह बोल, बल्कि अपने नबी का नाम सुनेगा, तड़प करके कहेगा सुभान अल्लाह। कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब सवाब सुन ले, सुभान अल्लाह में सवाब कितना है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, अन मालिकिन अल-अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत-तुहूरु शत्रुल ईमान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। मालिक इब्ने अशरी इस हदीस पाक के रावी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत-तुहूरु शत्रुल ईमान, बाकी ईमान का एक हिस्सा है। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। जब बंदा सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि जमीन व आसमान भर जाते हैं। जब आपने एक मर्तबा सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से इतना सवाब अता फरमाया, और हमने यही सवाब शान आलम भाई की वालिदा मोहतरमा को इसाल कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे। और कितना आसान सा नुस्खा है, सुभान अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह को। ये तो इसमें अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। आप किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि परवरदिगार की तारीफ कर रहे हैं, उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। बल्कि हमारा तो अंदाज ये होना चाहिए, हमारा तो तेवर ये होना चाहिए, हम उठे तो कहें सुभान अल्लाह, बैठे तो कहें सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा मामूल क्या है?
हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि अल्लाह का जिक्र अस्कार किया जाए। रब तो इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र किया गया। वक्त है हमारे पास कसरत से जिक्र करने का। मौत सामने खड़ी हुई है, कोई पता नहीं इंसान का किस वक्त काम तमाम हो जाए। मौत का फरिश्ता दरवाजे पर आकर के दस्तक दे दे, लेकिन इंसान है नमाजों से दूर है, इंसान है कुरान की तिलावत से दूर है, न मरने की फिक्र है न कब्र की फिक्र है। आखिर किस होश में रहता है? आखिर कौन सा ऐसा अमल उसके पास है कि जो निडर होकर के जिंदगी गुजारता है? आला हजरत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठाता। कब्र को सामने रखें, कब्र याद है ना, हर एक को जाना है। अल्लाह का इज्जत की मौत अता फरमाए। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठाता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद, ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। आला हजरत फरमाते हैं, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझलाकर सर दे पटकू, चले मौला फाली है। अभी कारी मुसम्मिल साहिब किबला ने माँ की असमत पर, माँ की मोहब्बत पर चंद अशआर पेश किए थे। कसम खुदा की, जब माँ की शान बयान की जाती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। आज माँ तड़प रही है, लेकिन बेटे को फिक्र नहीं है। बेटे को फिक्र कब होती है? जब माँ का इंतकाल हो जाता है। अब अफसोस करता है, यार मेरी माँ चली गई है। अरे माँ के जाने से पहले पहले गनीमत जान लेता, माँ का अदब व एहतराम कर लेता, माँ के मनसब को समझ जाता। माँ का वकार क्या है, माँ का मनसब क्या है? अगर इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई जात है तो वो माँ है। सबसे ज्यादा माँ है। लफ्ज़ माँ बोलना अपने मुंह से, माँ। यार कितनी मिठास है इसमें, उससे पूछो जिसकी माँ चली जाती है। अल्लाह अकबर, जब माँ का तसव्वुर आता है, उस नौजवान से पूछो जिसकी माँ चली जाती है। फिर जब वो अपनी माँ का तसव्वुर करता है तो यार कलेजा मुंह को आ जाता है। उस वक्त अफसोस करता है, काश कि मेरी माँ जिंदा होती, सारी जायदाद में छावर कर देता, सारी दौलत माँ के कदमों में ले जा करके ढाल देता। लेकिन फहरे नौजवान, तेरी माँ बीमार पड़ी हुई है, अभी इंतकाल नहीं हुआ है। तेरे पास इतना वक्त नहीं है कि माँ के पास जाकर के बैठ जाए, माँ की खैरियत पूछ ले माँ कुछ खाने को दिल तो नहीं कर रहा है, पूछ ले माँ कुछ पहनने को दिल तो नहीं कर रहा है, माँ कुछ पीने को दिल तो नहीं कर रहा है, माँ तेरे जिस्म में दर्द तो नहीं है, माँ तुझे बुखार तो नहीं है, चाहे तू दवा ला करके दे या ना दे, सिर्फ इतना माँ से पूछ लेगा, माँ का कलेजा भर आएगा, माँ का दिल छलनी छलनी हो जाएगा। ओ मेरे लखते जिगर, आज तूने कम से कम पूछा तो सही। लेकिन यार बाद मरने के माँ को इसमत पहचान रहा है, माँ की शान पहचान रहा है। अब पहचानने से फायदा क्या है? जब तेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई थी, उस वक्त तो अपनी माँ की खैरियत पूछ लेता। तेरे माँ के पैर में चप्पल नहीं थी, माँ की जाकर के चप्पल ला करके माँ के पैर में डाल देता। इधर माँ के पैर में चप्पल डालता, इधर माँ अपने हाथों को फजा में लहरा करके रब की बारगाह में दुआ कर देती, मौला मेरे बेटे ने मेरे पैरों में चप्पलें डाली है, इसे कोई दुनिया की मुसीबत न आने पाए। इतना याद रखना, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब माँ बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं, वो दुआ बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाती है। अल्लाह अकबर। जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना अंदाज में कहूँगा, कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करना। जब भी ज़बान से कलिमात निकालना तो दुआया कलिमात निकालना, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मौला मेरे बेटे पर कोई मुसीबत ना आए। तो तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, तेरी बद्दुआ भी बाबे इजाबत से टकराती है। औलाद के हक में बद्दुआ करेगा, तेरा बेटा सलीलो खार हो जाएगा, तेरा बेटा रुस्वा हो जाएगा, जिंदगी भर नदामत के आंसू बहाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिनके माँ बाप नाराज होते हैं, अगर उनकी औलाद खाना काबा में जाकर के पूरी जिंदगी सजदा करती रहे, लेकिन फिर भी जन्नत हासिल नहीं कर सकता, क्यों? उसकी माँ नाराज है, क्यों? उसके बाप
नाराज है। अल्लाह अकबर। मखदूम बिहारी की माँ है, एक मखदूम बिहारी की भाई और भी है। अचानक दोनों भाई घर से बाहर निकले। जैसे घर से बाहर निकले, आबादी से बाहर जंगल में पहुंचे ही थे, अचानक आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। जैसी आंधी और तूफान आया था, माँ का कलेजा छल्ली हो जाता है। मेरा बेटा मखदूम बिहारी गया है, कहीं ऐसा ना हो आंधी आ जाए मेरे बेटे को मुसीबत पहुंचे, ऐसा ना हो आसमान से बारिश के कतरे टपके मेरा बेटा बीमार ना पड़ जाए। इधर माँ ने अपने आंचल को फजा में लहरा दिया, अर्ज की परवरदिगार आसमान से बारिश के कतरे टपक रहे हैं, मेरे बेटे पर कोई मुसीबत ना जाए, आसमान का कोई भी पानी का कतरा मेरे बेटे के जिस्म पर ना पड़ जाए। इधर माँ मुसल्ला बिछा करके दुआ पर दुआ करती चली जा रही है। मखदूम बिहारी के दूसरे भाई घर पहुंच जाते हैं, माँ से कहते माँ पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया। माँ का कलेजा छल्ली हो जाता है, माँ बिलख जाती है, माँ सिसकियां भरने लगती है। रब की बारगाह में अर्ज करती है मौला मेरे बेटे को मुझसे मिला तो दे। अचानक दरवाजे पर दस्तक आती है, माँ समझ जाती है दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं है, ये मेरा बेटा मखदूम बिहारी है। माँ दौड़ती जाती है, दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलने के बाद क्या देखा, सामने मखदूम बिहारी खड़े हैं। माँ कभी अपनी बेटे की दाढ़ी को छूती है, माँ कभी अपने बेटे के लिबास को छूती है, माँ कभी अपनी बेटे की टोपी को छूती है। मखदूम बिहारी माँ के कदमों का बोसा लेकर के अर्ज करते हैं माँ इतना बता दे तेरे प्यार करने का अंदाज अलग कैसे है। जब मैं आता था तू मेरी पेशानी चूमती थी, तू मेरे रुखसार को चूमती थी, कभी लिबास छू करके देख रही है, कभी दाढ़ी पकड़ करके देख रही है, कभी टोपी पकड़ करके देख रही है। तो मखदूम बिहारी की माँ कहती है ओ मेरे लगते जिगर, जब आसमान के नीचे से कोई आता है और उससे बारिश के कतरे टपकते हैं, टोपी भीग जाती है, दाढ़ी भीग जाती है, लिबास भीग जाता है, लेकिन बेटा मखदूम बिहारी मैं देख रही हूँ तेरी दाढ़ी भीगी नहीं है, तेरा लिबास भीगा नहीं है, टोपी तेरी भीगी नहीं है। मखदूम बिहारी माँ के कदमों में गिर करके अर्ज करते हैं माँ उस पर आसमान का बारिश क्या असर करेगा जिसकी माँ सजदे में जा करके अपने बेटे की हिफाजत के लिए। ये माँ की दुआ होती है, माँ जब अपने बेटे की हिफाजत के लिए दुआ करती है तो कोई भी मुसीबत उसके पास नहीं। देखो तबर्रुक भी आ गया, समझ रहे नहीं, ये भी आपकी तसल्ली के लिए आया, मेरे लिए नहीं। देखो माशाल्लाह मुंह की तारीफ नहीं है बल्कि आप काबिले तारीफ हैं। तो तकरीबन 1 बज चुका है, 1:04 हो गए। इस वक्त तकरीर करना और एक जुमला और कहूं कि तकरीर सुनना दोनों चीजें ऐसा है जैसे कि बिहार पैदल जाना, बिहार पैदल जाना, क्योंकि नींद का वक्त है। वजअल लकुमुल लैला लितस्कुनु, अल्लाह ने रात तुम्हारे लिए बनाई ताकि तुम सुकून हासिल करो, लेकिन ये रातें कभी कभी आती हैं, समझ रहे नहीं। तो बात चल रही थी माँ की अजमत क्या है, माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, माँ का मनसब क्या है। जो औलाद माँ के मर्तबे को पहचान जाती है, जो औलाद माँ के मनसब को पहचान जाती है। सैयद फरीद मियाँ साहिब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है, कारी यूसुफ जमाल साहब किबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहूँगा यार दर बदर भटकते फिरते हैं अपनी किस्मत के बारे में दुआ कराने के लिए, कारोबार कराने के लिए। सैयद फरीद मियाँ किबला के कदमों में पढ़ करके हम अर्ज करते हैं हुजूर दुआ फरमा दे, लेकिन यार तेरी माँ घर में मौजूद है, तेरी माँ के पास जो दिल है वो सैयद फरीद मियाँ साहब किबला के पास नहीं है। तेरी माँ के पास जो दिल है कारी यूसुफ जमाल साहब किबला के पास वो दिल नहीं है। कहीं बार बाद में जा, पहले माँ के कदमों में चला जा, अगर माँ चल फैला देगी रब तेरी तकदीर के फैसले। अजमेर चले गए, कहा क्यों गए हो कि चादर चढ़ाने गए थे, कारोबार नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है ये जिम्मेदारी वसीम भाई ने कारी मुजम्मिल साहब को दे दिया है, क्योंकि ये उनके बहनों ही साहब है, समझ रहे नहीं। बहरहाल अजमेर पहुंच गए, क्यों गए थे कि कारोबार के लिए, कारोबार ठप हो गया था, कारोबार बंद हो गया, कारोबार को नजरे बद
आफत लग गई थी। चादर चढ़ाने गरीब नवाज की बारगाह में गया था। मैंने कहा नादान इतना बता, सुबह से लेकर शाम तक का तूने सफर किया था, जोहर तूने पढ़ी के नहीं, असर तूने पढ़ी के नहीं, मगरिब तूने पढ़ी के नहीं, ईशा तूने पढ़ी के नहीं? कहा मैंने नहीं पढ़ी। फिर तेरा यार अजमेर जाने का फायदा क्या है? क्या गरीब नवाज तुझसे राजी हो जाएंगे? क्या गरीब नवाज तुझसे खुश हो जाएंगे? कहा क्यों गया था? कि चादर पेश की थी। कहा गरीब नवाज से तूने पूछा कि आपको मेरी चादर की जरूरत है कि नहीं? या कारी अब्दुल लतीफ साहब की बारगाह में पहुंचा, सीकरी शरीफ जाकर के तूने पूछा कि कारी अब्दुल लतीफ साहब आपको मेरी चादर की जरूरत है कि नहीं? कलियर पहुंचा साबिर पाक की बारगाह में, सवाल किया कि आपको मेरी चादर की जरूरत है कि नहीं? आप अगर इन बुजुर्गाने दीन की मसरात पर पहुंच करके आप सवाल करोगे हुजूर आपको मेरी चादर की जरूरत है कि नहीं, तो गरीब नवाज की रूहानियत पुकार करके कहेगी, साबिर पाक की रूहानियत पुकार करके कहेगी, कारी अब्दुल लतीफ साहब की रूहानियत पुकार करके कहेगी, नादान मुझे तेरी चादर की जरूरत नहीं है। ये चादर लेकर के मेरी बारगाह में ना आता और एक दुपट्टा मार्केट से ले लेता, माँ के कसर पर डाल देता, माँ भी राजी हो जाती, गरीब नवाज भी राजी। माँ 10 रुपए की दवाई के लिए तड़प रही है, बाप तड़प रहा, ये पहुंच रहा है अजमेर में, तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? मज़ारात पर जाने से पहले ये सोच ले कि रास्ते में कोई नमाज नहीं छूटना चाहिए। नमाज छोड़कर कोई इंसान कामयाब हो सकता है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब कौन है? जो नमाज पढ़ने वाले हैं। कामयाब कौन है? जो ज़कात देने वाले हैं। कामयाब कौन है? जो बेहुदा बातों से बचने वाले हैं। आप कहते हो कि हम कामयाब हैं, मार्केट में निकला कारी मुज़म्मिल साहब, कहाँ जा रहे हो? कामयाबी तलाश करने जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ, कामयाबी तलाश करने जा रहा हूँ। कारी मुज़म्मिल साहब ने कान पकड़ करके ऐड दिया, अबे नादान मार्केट में कामयाबी नहीं है, शहर में कामयाबी नहीं है। कहा मौलाना बताओ तो सही फिर कामयाबी कहाँ है? कि तू 5 मरतबा अज़ान में नहीं सुनता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन पुकारता है, कामयाबी मार्केट में नहीं है, कामयाबी तो मस्जिद में है। जहाँ कामयाबी है वहाँ जाता नहीं है। जोहर देखो तो मस्जिद सुनी नजर आती है। हालात कैसे चल रहे हैं? पुरफितन दौर है, फिर भी मुसलमान होश में नहीं है। अगर ये मुत्तहिद हो जाओ और एक रब की बारगाह में सजदा करना शुरू कर दो, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमानों का बाल बेका कर सके। लेकिन हर इंसान अपनी बर्बादी का रोना रो रहा है। लेकिन कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम पर पहुंचती है वो तुम्हारे अपने करतूतों की बुनियाद पर पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की बुनियाद पर पहुंचती है। आज जो भी हो रहा है वो हमारे अमल का नतीजा है। अगर अपने अंदर सुधार पैदा कर ले, अगर अपने अंदर इनकलाब पैदा कर ले, तो आज कोई ताकत ऐसा नहीं है जो मुसलमानों का बाल बेका कर सके। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम लाखों करोड़ों में करते हैं गुलामी। समझ रहे नहीं? तो बात चल रही, बस खत्म कर रहा हूं मैं। माँ कितना प्यार करती है, माँ कितना प्यार, सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है। लेकिन जब बेटे का इंतकाल हो जाए और माँ से कहा जाए माँ जरा बेटे के साथ कब्र में लेट जा, तो माँ लेटेगी? बताइए, नहीं लेटेगी ना। कौन है जो जिंदा होकर के कब्र में लेट जाए? बाप का इंतकाल हो जाए, बेटे से कहो कब्र में लेट जाओ तो लेटेगा? यार मौलाना कैसी बात कर रहे हो? जिसका इंतकाल होगा वही तो लेटेगा ना कब्र में। बताने का मकसद यह है, माँ बेजा मोहब्बत करती है, बाप भी मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है। लेकिन कब्र का मामला ऐसा है, जब कब्र में पहुंच जाता है माँ की मोहब्बत साथ छोड़ देती है, बाप का प्यार दम तोड़ देता है, भाई का प्यार दम तोड़ देता है। अब आला हज़रत उसी को फरमाते हैं, जब कब्र में लिटा दिया जाता है अब मुर्दा परेशान होता है, मुर्दा परेशान होता है। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा परेशान होता है जैसा कि कोई समंदर में डूबता हो और किनारा तलाश करने के लिए परेशान होता है। ऐसी मैयत कब्र के अंदर परेशान होती है, घबराती है, लरसती है, कांपती है, चिल्लाती है। कभी दुनियादार को पुकारती है, कभी खानदान वालों को पुकारती है, कभी माँ को पुकारता है, कभी बाप को पुकारता है, पूरे खानदान वालों को पुकारता है। कोई यारो मददगार नहीं होता। उसी को आला हजरत ने अपने मंजर में यूं पेश किया है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर
झुंझलाकर सर दे पटकू चल ले मौला वाले। अब वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर नबी का वफादार है, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी का आशिक है, तो नबी की मोहब्बत पुकार करके कहती है ओ दीवाने। जहाँ माँ का प्यार दम तोड़ देता है, जहाँ बाप की शफ़क़त दम तोड़ देती है, वहां आमिना के लाल की मोहब्बत काम आता। दुनिया छोड़िए आप और मस्जिद की तरफ रुजू कीजिए, न वरना शान आलम भाई साहब की आज वालिदा के चेहलुम में बैठे हैं। कल एक वक्त ऐसा आएगा लोग हमारा 10वां 20वां 40वां करेंगे, हमारी कब्र के अंदर पिटाई होती होगी। तो कब्र के अंदर पहुंचने के बाद में अकीदे के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, नमाज के ताल्लुक से सवाल कब्र में नहीं होगा, अकीदे के ताल्लुक से सवाल कब्र में होगा। अपने अकीदे की हिफाजत करके जाना, ये मत कहना यार ये भी सही है वो भी सही है, सब सही कैसे हो जाएंगे। सही वही होगा जो नबी की इत्तिबा करने वाला होगा, सहाबा का मानने वाला होगा, औलिया कामिलीन का मानने वाला होगा। कब्र में अकीदे के मुतालिक सवाल किया जाएगा, तो ऐसी तैयारी करके जाना, ऐसी तैयारी करके जाना, जब कब्र में दाखिल किया जाए तो फरिश्ते कहें नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है। आप चाहते हो यहाँ पर इज्जत की जाए हमारी, हर आदमी चाहता है, किसे इज्जत प्यारी नहीं, हर आदमी चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए। लेकिन कब्र में इज्जत चाहते हो तो अमल खैर करके जाना। जब तुम अमल खैर करके जाओगे तो कुरान ऐलान करता है जो कब्र में अमाल सालिहा लेकर के जाता है उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है। ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। आज कब्र का जिक्र किया जाता है, ये गुनाहों की स्याही हमारे दिलो दिमाग पर चढ़ चुकी है, हमें एहसास नहीं होता। चाहे कब्र का जिक्र किया जाए, चाहे पुलसिरात का जिक्र किया जाए, चाहे जहन्नम का जिक्र किया जाए, चाहे जहन्नम की किसी वादी का जिक्र किया जाए, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन हज़रत उस्मानी गनी कहते हैं जब मुझे कब्र का याद आती है, मुझे कब्र का जिक्र मेरे सामने आता है या कब्र का जिक्र मैं करता हूँ तो मेरी आंखों से सारों कतार आंसू निकलने लगते हैं। वो उस्मानी गनी जिसको देख करके मेरे नबी ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो, कितना खौफ खुदा है। आज कब्र से हमारे दिलो दिमाग में कोई डर नहीं है, ना हमें मौत का डर है, ना हमें मौत की फिक्र है। यार मौत की तैयारी कर लो, मरना हर एक को है। चाहे तुम मजबूत किले में छुप जाओ, मौत तुम्हें आकर के रहेगी। फिर तुम मौत की तैयारी क्यों नहीं करते, फिर तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्यों नहीं जाते। कहता है यार मौलाना थक जाता हूँ, नमाज कैसे पढ़ूंगा। मैंने कहा नादान जो धूप में रह करके 8 घंटा मजदूरी कर सकता है, कितना 8 घंटा धूप में रह करके मजदूरी कर सकता है। यार पंखे के नीचे खड़े होकर के एसी के साए में आकर के यार वो 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है। पता चला उसका जिस्म ताकतवर है जो धूप में रह करके 8 घंटा काम करता है, लेकिन 2 रकत नमाज मस्जिद में पंखे के नीचे नहीं पढ़ सकता। पता चला इसकी रूह बीमार पड़ चुकी है। अब मुझे ये बताओ दोनों में ताकतवर कौन है? रूह ताकतवर है कि जिस्म ताकतवर है? आप कहोगे मौलाना रूह ज्यादा ताकतवर है, तो जिस्म खत्म हो जाएगा, जमीन में पहुंचेगा, गल सड़ जाएगा, लेकिन रूह के अल्लाह ने बहुत ताकत अदा की है। फिर हमारी रूह कमजोर क्यों पड़ गई है? अगर उस रूह को जिंदा करना है तो मस्जिद में पहुंच जा, उस रूह को जिंदा करना है कुरान की तिलावत कर ले। आज मैं वसीम भाई को और उनके भाई शान आलम भाई को और जो भी उनके घर में है एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। तुम चाहे अपनी वालिदा के लिए 1000 कुरान पढ़वा लो, इतना फायदा नहीं पहुंचेगा जितना फायदा तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो कि आज के बाद में नमाज नहीं, आज के बाद में नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये पक्का अहद कर लो। मेरी माँ चली गई, मेरा सहारा चला गया, शफकत का दामन फैलाने वाली चली गई है, मैं रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ। यार इस रोने से काम ना चलेगा, बिलखने से काम ना चलेगा, सिसकियाँ भरने से काम ना चलेगा। इतना कर ले कि अब तक गफलत की जिंदगी गुजारता था, अब आज के बाद मैं गफलत की जिंदगी नहीं गुजारूंगा, आज के बाद में नमाज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो जानबूझ करके हम नमाज छोड़ देते हैं, जानबूझ करके नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो बंदा जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलेगा। कितना? कैलकुलेटर अगर कमजोर हो थोड़ा तो घर जा करके जोड़ लेना। 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलेगा एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला, आमदन जानबूझ करके। और जो जुमे की जुमे पढ़ रहा वो भी ऐसे पढ़ रहा कि तू चल मैं आया,
बस जल्दी जल्दी 2 रकत पड़ी, इमाम साहब के पीछे भागना शुरू कर दिया। आधी मस्जिद खाली हो जाती है। यार मस्जिदें कह रही है रमजान चले गए हैं, अब तू मत चले जाना, मस्जिदें हमारा इंतजार कर रही है, क़यामत में इसे उसी को दी जाएगी, इसकी पेशानी में सजदों की तड़प होगी। अब भी होश के नाखुन ले लो और मस्जिदों को अपनी आबाद कर लो। जब तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, कल तुम मुट्ठी भर थे तब भी तुम्हारी ताकत का आलम ये था, लोग तुम्हें नीस्तो नाबूद करने के लिए इंतजार किया करते थे। मुसलमान कब नमाज पढ़ने पहुंचेगा, तब इनकी इज्जत पर हमला किया जाएगा, तब इनकी जानों पर हमला किया जाएगा। पर 2-3 मिनट के अंदर बात खत्म कर रहा हूँ। जब मिस्र को फतह करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे नीस्तो नाबूद किया जाए। भारी लश्कर पहुंचा था मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने के लिए, लेकिन डर बैठ गया यार मुसलमानों के पास ताकत है, मुसलमानों के पास हिम्मत है, मुसलमानों के पास हौसला है। क्या किया जाए, मशवरा किया, एक पहाड़ की खो में छुप करके बैठ जाओ। जब जुमे का दिन आएगा, मुसलमान जब जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचता है, बाल बच्चों को छोड़ देता है, मकान को छोड़ देता है, दुकान को छोड़ देता है, मस्जिद में चला जाता है। अब उसे बच्चों की फिक्र नहीं होती, उसे मकान की फिक्र नहीं होती, उसे दुकान की फिक्र नहीं होती है। जैसे मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ ले, मस्जिद में पहुंचेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब तारीख पढ़ करके देखे, मुसलमान है जुमे की नमाज में मस्त हो गया, ये जालिम लश्कर जब पहाड़ की खो से निकला, मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई क़याम की हालत में है तो क़याम को नहीं छोड़ा, कोई रुकू की हालत में है रुकू को नहीं छोड़ा, कोई सजदे की हालत में है सजदा नहीं छोड़ा। और जैसी नमाज से फारिग होने के बाद जब इन चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने उन जालिमों पर पलट करके वार किया था, तारीख के औराक आज भी शाहिद है, उन लश्कर में से एक भी नहीं बचा था जो जाकर के अपने बादशाह को बता देता जंग की इब्तिदा ऐसे हुई थी, जंग की इंतहा ऐसी हुई थी, इतने मारे गए थे, हमला हमने ऐसा किया था। क्योंकि मुसलमानों पर ऐसी कौन सी ताकत थी जो भारी जमात पर गालिब आ गई थी, तो कहना पड़ेगा वो ताकत थी तो नमाज की ताकत। और इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ना, ना वरना